नमस्कार मित्रों, आज का पेपर जो है उसका पेपर हम देखते हैं किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो किस विकल्प में है ये देखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है और इसके अंदर शब्द शुद्ध हैं वह आपको देखना है। तो ध्यानाकर्षण सही है, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर गलत है और 1 नंबर इसका सही है, मतलब इसका ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है त्रिफला। त्रिफला शब्द समास का उदाहरण है। तो त्रिफला है तो यह जो है वह किसका है, आपके द्विगु समास का है। सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसके अंदर देखिएगा आदि और आदि, आदि का अर्थ होता है अंत और एक होता है निर्भर। तो इसका ए इसका गलत है ना, 1 नंबर इसका गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ये 1 नंबर में तो सभी में है। इसके बाद है हाथी गज हस्ती, ये भी है। विष्णु लक्ष्मीपति और महेश्वर, शिव चंद्रशेखर उमापति। तो देखिए सी नंबर इसका नहीं है, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है दांतों में हाथ काटना। तो इसका जो है दांतों में हाथ काटना, अत्यधिक कंजूस होना, अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, पश्चाताप करना। तो इसका जो है वह क्या सही हो जाएगा, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, तो एडजर्नमेंट मतलब होता है संहिता, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वाक्य है। पढ़ना एक आवश्यक, ये 1 नंबर गलत है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, मेरे को पाठ, ये भी गलत है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। तो देखिएगा शुद्ध जो है वह क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत, जिसे जीता न जा सके अजय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, और दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन। तो दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, पीएम जो होता है वह, यह तो सही है। जिसका अनुभूत किया जा सके अनुभूत, यह 1 नंबर इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि चलिए ये थोड़े से दिख नहीं रहे प्रश्न, जिसने पीडीएफ भेजी है देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वह मनाया जाता है कब, 12 दिसंबर, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ, 1 नंबर इसका सही होगा। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो देखिए इसके अंदर जो इसका सही है वो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था, 1 नंबर। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद आपके साइमन कमीशन, मतलब 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका बी उत्तर इसका सही हो जाएगा, मतलब 2 नंबर इसका सही है। अगला है बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था, और इसने दिसंबर तो सभी सारी दी हैं, लेकिन कब, दिसंबर में भी कब। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वह 15 दिसंबर, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि चलिए अगला है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि देश लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। तो ये 44 संविधान संशोधन के अंदर की गई थी, 2 नंबर इसका सही है। अगला है निम्नलिखित व्यक्तित्वों कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का क्रम आपको पूछा है। तो सबसे पहले जो है वह राष्ट्रपति के रूप में आपके
राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 2 नंबर। इसके बाद हैं आपके राधा कृष्णन 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपके जो हैं वो जाकिर हुसैन 3 नंबर और इसके बाद 4 नंबर है ना, सॉरी 4 नंबर और 3 नंबर, तो 2 1 4 3 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपको कालक्रम पूछा है, तो इसके अंदर 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा, नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। चलिए अगला है कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है 2, ठीक है 2। इसके बाद है मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो यह जो है वह सिंध के अंदर है, 4 2 4, मतलब कि बी उत्तर इसका सही होगा। चलिए अगला है कि एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसने दिया था, तो एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा देने वाला कौन था, बलबन था, डी ऑप्शन इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है जहांगीर के शासनकाल में कांधार पर इसके बाद पुनः अधिकार नहीं किया जा सका, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, 1 2 और 4 इसका सही है, दो ऑप्शन इसका सही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन सी जिले में अधिक जनजाति जनसंख्या है, तो जनजाति जनसंख्या जो है उदयपुर के अंदर 2 नंबर इसका सही होगा। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के आयोजन में क्रियान्वयन कौन जवाबदेह है, तो ग्राम पंचायत जो है वो जवाबदेह 3 नंबर। अगला है आपको इसको क्रम के अनुसार जमाना है, तो सबसे पहले जो है वो खानवा का युद्ध, इसके बाद भटनेर, फिर गिरी सुमेल और इसके बाद हल्दी घाटी, 1 2 3 4 इसका 2 नंबर इसका सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन थे यह आपको बताना है। तो राम सिंह तंवर था, बीदा झाला था, इसके बाद है कृष्णराज चूड़ावत और माधो सिंह, तो ये सारे के सारे लड़े थे, 3 नंबर इसका सही है। चलिए अगला तेजाजी के जन्म का स्थान, तो करनाल नागौर है, बी है ना, 2 नंबर इसका सही है। फुलडोल उत्सव जो है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो राम स्नेही, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है जजों ने शपथ ली, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 5 हो गई है, 3 नंबर इसका सही है। 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसके अंदर अमित शाह के द्वारा किया गया ना, तो 3 नंबर इसका सही है। चलिए 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्री तट पर भारत व अल्जीरिया की नौसेना द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया, किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो त्रिशूल ने किया था, 4 नंबर इसका। 1 सितंबर 2021 को IBI ने डेस्टिनेशन पर तैरता हुआ ATM खोला, तो ये नैनी झील नैनीताल के अंदर, 2 नंबर। उज्ज्वला 2 की डेस्टिनेश में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया, तो ये गुजरात से सॉरी ये आपके महोबा UP से शुरू हुआ था, 3 नंबर। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए मंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो ये जो हैं वो आपके मनसुख मंडाविया हैं, 2 नंबर इसका सही है। चलिए राजस्थान, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है ना प्रश्न। चलिए अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कार्यपाल जिम्मेदारी योग्यता वेतन और भत्तों से संबंधित है, तो राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति और ये सारी चीज़, तो ये मुख्यमंत्री, ये 4 नंबर होगा। राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, चलिए इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, तो 34 और 25 है ना, 34 और 25 B 2 नंबर इसका सही है। चलिए मुंडियाटी ख्यात जो है वह
किसके, तो 1 नंबर इसका है ना। चलिए अगला है एकीकरण विभिन्न चरणों के अंदर हुआ और वो आपको असंगत बताना है, कौन सा असंगत है। पहला जो है 15 मई 1949 को, अच्छा 5वां चरण है ना। इसके बाद द्वितीय चरण जो है वो 25 मार्च को, और तृतीय चरण गड़बड़ है, तो इसका जो है वह 3 नंबर इसका गलत है। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया, तो श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन शेखावत और लाखा खान, इन सभी को। ये सुबह वाली करंट अफेयर के अंदर मैंने ये प्रश्न करवाया है ना। चलिए, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष घोषित किया, तो ये है बनवारी लाल शर्मा, महेश गोदल, जीके व्यास। तो ये जो है महेश गोयल को इसके अंदर 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है, तो लिनक्स कौन सा है, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता, तो हार्डवेयर के रूप में कौन नहीं होता, तो हार्डवेयर जो है वह देखिएगा हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है, ये पूछा है ना। तो हार्ड डिस्क, सीपीयू, देखिए हार्ड डिस्क जो है प्रचालन तंत्र जो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है इसका 2 नंबर इसका सही है। कंप्यूटर मॉनिटर को डेस्क के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसको डेस्क के रूप में भी जाना जाता है, तो वीडीयू के रूप में है ना, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में 1 नंबर। आप फाइलों को डेस्क में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो ये फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो बी इसका 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। एमएस वर्ड का एक उदाहरण है, एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है, तो प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो इसका सी नंबर इसका 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको, तो इसका जो है वह क्या है, तो इसका जो है वह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसका 3 नंबर इसका सही। पुराने एमएस डॉट फेट फाइल प्रणाली में बेम्स फाइल नाम अधिकतम लंबाई कितनी होती थी, तो ये जो है वह 8 होती थी, 4 नंबर इसका सही है। लैन का पूरा नाम क्या है, तो लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, 2 नंबर इसका सही है। प्रचालन में बूटिंग का अर्थ क्या होता है, जो प्रोग्राम का इंस्टॉल करना है ना, कंप्यूटर को पुनः चालू करना, तो इसका जो सही है वह क्या है, तो इसका 2 नंबर इसका सही है। सॉरी 2 नंबर नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर है ना। चलिए इंग्लिश है, इंग्लिश के मैं बाद में करवा दूंगा। चलिए यहाँ से शुरू होते हैं। महान कवि सूर्यमल्ल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है, ये मेवाड़ के निवासी थे, ये सत्य है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय हुआ, इन्होंने बूंदी का इतिहास वर्णन किया, वंश भास्कर इन्हीं का प्रसिद्ध महाकाव्य था, 1 सही है। बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी सही है। इनकी कविता बहादुरी, ये 4 नंबर इसका गलत है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण, तो ये 14वां संस्करण था, कौन सा 14वां, 2 नंबर इसका। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ से दिया गया, तो ये जो है वह आपके एरिनपुरा से दिया गया, 1 नंबर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह जो है वह किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका रामनाथ चौधरी का जो वाद्य यंत्र है जो है वह कौन सा है, तो ये जो है वह आपके अलगोजा से है, 2 नंबर। चलिए अगला दे रखा है, अरावली की पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में, गुरु शिखर, डी इसका सबसे पहले, अच्छा ऊंचाई के बढ़ते क्रम में है ना, तो डी सबसे पीछे आएगा, मतलब 4 गुरु से बी आएगा, इसे फिर सी आएगा है ना,
तो DBCA आएगा, DBCA 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। ACBD होगा, है ना। गुलाबो सपेरा ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है, तो लोक नृत्य से है, 3 नंबर सभी को पता है। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देगा तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, 3 नंबर इसका सही है। उस व्यक्तित्व का उगम, हाँ उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अभिनव भट्टाचार्य 3 नंबर इसका सही है। चलिए अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है, तो ये क्या है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। चलिए ये आपके रीजनिंग आ गई है, और रीजनिंग को भी हम बाद में करवा दूंगा, मैं आराम से करवा दूंगा। जो जीके वाले वो आप पहले देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये पूरा आपका पेपर था, और पेपर बहुत ही सिंपल था, है ना। और भी प्रश्न हैं उनको मैं बाद में इसे डाल दूंगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।